आपने उत्तर प्रदेश के गांव की हालात को समझा कि कैसे वहां जांच के नाम पर खेल खेला जा रहा है। अब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हो रही बदइंतजामी भी देख लीजिए, जहां मौत के आंकड़े बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह है कोरोना की रफ्तार, जिसने गांव के लोगों को अंदर तक डरा दिया है। क्योंकि जांच की व्यवस्था है नहीं, प्रशासन कह नहीं रहा, लेकिन इशारा साफ है, बीमारी से खुद लड़ो, हमसे उम्मीद मत करो। ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक दुखद घटना है। उत्तराखंड में खतरा मंडराया। देवभूमि पर कोरोना के 16 वेरिएंट का साया। सिर्फ देश के सबसे बड़े सूबे के हालात ही खराब नहीं, बल्कि 1 करोड़ की आबादी वाला उत्तराखंड भी महामारी से त्राहिमाम कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 3700 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। बर्बादी के मंजर को देख सरकार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इतने सारे हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता, इतने सारे परिवार के लोग हमने खो दिए हैं। क्योंकि लाशों को ढोते ढोते अब हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन उत्तराखंड को इस हाल में पहुंचाने के लिए वो बदइंतजामी जिम्मेदार है, जिसने वक्त रहते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्योंकि सरकार ये बात माने या ना माने, लेकिन सच ये है कि कुंभ के बाद उत्तराखंड के हालात बिगड़ गए, और ऐसे बिगड़े कि अब स्थिति को संभालना मुश्किल हो रहा। उत्तराखंड में कुल मौत का आंकड़ा 5000 के पार जा चुका है। सोचिए, यह आंकड़ा उस राज्य का है जिसकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ है। लेकिन मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं, क्योंकि कोरोना अब उत्तराखंड के गांव-गांव में फैल गया है। उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जिनको कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। टिहरी जिले का एक ऐसा ही गांव है कुट्टा। करीब 1200 की आबादी वाले इस गांव में 23 लोग कोरोना संक्रमित मिले। हैरानी की बात यह कि सिर्फ 50 लोगों का ही टेस्ट किया गया, जिसमें से 23 पॉजिटिव आ गए। ग्रामीण कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास टेस्टिंग के लिए सिर्फ 50 किट ही थी, और ज्यादा होती तो यह आंकड़ा कहां जाकर रुकता, ये कोई नहीं जानता। टेस्टिंग अभी जो टीम आई थी वो 50 किट्स लेके आई थी अपने पास, जिसमें से टेस्टिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें से 23 ही पॉजिटिव आए हैं। और अभी चांसेस हैं कि भी, और उम्मीद है कि होनी चाहिए टेस्टिंग उस हिसाब से। टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है जितने कि लोग परेशान हैं गांव में। गांव के लोगों की माने तो इलाज के कोई इंतजाम नहीं, हालात इतने खराब कि ऑक्सीमीटर तक नहीं। ऐसे में अगर कोई बीमार हो और उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करना हो तो कोई सुविधा नजर नहीं आएगी। और 50 लोगों को हमने मतलब टेस्ट करवाए, और लोग भी इच्छुक थे, सभी लोग आ भी रखे थे पंचायती घर में, लेकिन वो हो नहीं पाए, मतलब किट कम पड़ी, इसलिए नहीं कर पाए। और वो कार्यालय के समीप ही हमारा गांव, मतलब कुछ सुविधा नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई मरीज ज्यादा बीमार हो जाए तो उसको किस तरीके से फिर आप लोग हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं यहाँ से? आगे भी फोन कर रहे हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस हम पे टाइम पे नहीं मिल पा रही है। तब ऐसे लोग बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ियों पे ले जाओ या ऐसे करो, गाड़ियों पे ले जाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक गांव का हाल नहीं, बल्कि अमूमन हर गांव की यही समस्या है। क्योंकि जब हमने नवागर गांव का रुख किया तो पता चला कि गांव में 23 से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ भगवान भरोसे है। कोई मदद नहीं मिल पा रही हमें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लोग बहुत सारे निकले, 23-24 पॉजिटिव लोग निकले हैं। और हम चाहते हैं कि प्रशासन कुछ न कुछ करे गांव के लिए, कुछ कम से कम जो अंदर बीमार पड़े हैं उनके टेस्ट कराया जाए, सारे गांव को टेस्ट कराया जाए। कई बहुत सारे लोग हैं जिसमें पॉजिटिव निकलेंगे। जी, हम लोगों ने एक मॉडल क्वारंटीन सेंटर यहाँ पर बनाया है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो उसकी एक तो वो काफ़ी मतलब उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, और पहाड़ के और इन सब के नज़ारे काफ़ी वहाँ पर ऐसे हैं कि लोगों का मनोबल काफ़ी ऊंचा रहे। मतलब हमने ये कोशिश की है कि वो थोड़ा खुला क्वारंटीन सेंटर है, वरना अभी तक क्या होता है कि क्वारंटीन सेंटर में एक कमरे में ले जाकर के लोगों को बंद कर दिया जाता है, तो उनका मनोबल बहुत घट जाता है। तो इसलिए हमने इस बार ये ऐसा क्वारंटीन सेंटर ढूंढा
जहाँ पर खुली हवा में वो सांस ले सकें और इवन व्यायाम वगैरह वो करना चाहे तो वो सब भी वो वहाँ पर करें। ये हालात तब हैं जब उत्तराखंड कोरोना के 16 वेरिएंट से जूझ रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। लोगों में सबसे ज्यादा सामान्य कोरोना वायरस SARS-CoV-2 पाया गया। वहीं 35 सैंपल्स में यूके वेरिएंट के 3 अलग अलग म्यूटेशन पाए गए हैं, जबकि भेजे गए सैंपल्स में 12 तरह के दूसरे म्यूटेशन भी मिले हैं। मतलब उत्तराखंड के लोग एक बहुरूपीय कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि बेफिक्र है। इस बेफिक्री का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महामारी में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत सुस्त है। हमारी जहाँ तक बात करें तो 27 लाख टारगेटेड पीपल थे 45 से अबव, और लगभग उसमें जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड 5.5 लाख लोगों को लग चुका है, और उसी में से जिसको हम फुल्ली वैक्सीनेटेड कहेंगे 2 डोजेज़, और लगभग 21 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो लगभग हमारे अभी ऐसे 18 लाख लगभग कहेंगे कि जिनको सेकेंड डोज लगनी है। उत्तराखंड में 45 वर्ष से ऊपर वाले करीब 27 लाख लोग हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 5.5 लाख लोगों को ही दोनों वैक्सीन लग पाई। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब वैक्सीन की रफ्तार सुस्त होगी, गांव में ठीक से जांच नहीं होगी, लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिलेगा, तो कोरोना की रफ्तार कैसे रुकेगी? ये सवाल कहीं ना कहीं खुद से सूबे की सरकार को पूछना चाहिए, क्योंकि अभी इस पर लगाम नहीं लगाई तो बहुत देर हो जाएगी और फिर स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।